So here we go with the another video of the living world. It's topic 1.3 taxonomy categories. अपने सामने एनसीईआरटी रखो विथ पेन और हाईलाइटर और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करो, हाईलाइट करो. Okay. Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or category. Hierarchy of steps और ये जो है ना each step represents a rank और category, इसको highlight करो. अच्छा, since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called a taxonomic category. यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको भी वहाँ से हाईलाइट किया है और आप भी करना. टैक्सॉन देखो, कैटेगरी इज द मतलब कॉमन थिंग, लेकिन टैक्सोनॉमी कैटेगरी कब कहेंगे? व्हेन कैटेगरी इज द मतलब चूंकि कैटेगरी क्या है? इट इज़ द पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, सो इट्स कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की. इसको भी याद रखना. अच्छा, ईच कैटेगरी रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट्स रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्स एज टैक्सॉन. यहाँ पे आप याद रखना, कैटेगरी को हाईलाइट करना, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को भी, एंड रैंक और टैक्सॉन को हाईलाइट करना. ओके. Insects represent a group of organisms sharing common features like three pairs of jointed legs. यानी मतलब इसको आप सेपरेट याद रखना. इंसेक्ट्स में जो कॉमन फीचर होगा दैट इज द दे हैव गॉट द थ्री पेयर्स ऑफ इट्स थ्री पेयर्स नॉट फोर पेयर्स. हाँ, थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स. अच्छा, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी. कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक. रैंक और टैक्सॉन इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. मतलब यही बात कह रहा है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन किसको हम कहेंगे. यहाँ पे आप ग्रुप और रिप्रेजेंट मतलब ग्रुप रिप्रेजेंट्स कैटेगरी, इसको हाईलाइट करो. कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, इसको भी नोट करो. अच्छा, ईच रैंक और टैक्सॉन रिप्रेजेंट्स यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको भी नोट करो. अच्छा, these taxonomic groups or categories are distinct biological entities and are not merely morphological aggregates. इस स्टेटमेंट को भी याद रखना, इस स्टेटमेंट को भी. अच्छा, taxonomic studies of all led to the development of common categories such as kingdom, phylum, division, class, order, family. ये जितनी भी कॉमन कैटेगरीज है, जितनी भी कॉमन कैटेगरीज है, इसमें ये कहा मतलब ये यहाँ पे लिख रहा है कि all organisms including those in the plants and animals have species as the lowest category. species as the lowest category को बिल्कुल आप हाईलाइट करना. यहाँ पे species as the lowest category, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि among all the common categories कौन सी कैटेगरीज जो होती हैं, मतलब कौन सी कैटेगरी, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग. अच्छा, लोवेस्ट कैटेगरी कौन सी एक्ट करेगी, दैट इज स्पीशीज. ठीक है, स्पीशीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी. यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. इट कैन बी टैक्सॉन, क्योंकि टैक्सॉन उसको रैंक भी हम कहते हैं या कैटेगरी भी. ठीक है. अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे पूछा जा सकता है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हम किसको कहते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पैराग्राफ. लेट्स टर्न द पेज. ओके. यहाँ पे कह रहा है कि हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज. उसके लिए हमने क्या करना है, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. इसको भी याद रखना, नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स, चाहे वो सिमिलैरिटीज़ हो या डिसिमिलैरिटीज़. दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज़. व्हेन यू हैव द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स, तो उसके बाद आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी सिमिलैरिटी है और कौन सी डिसिमिलैरिटी है अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने ऑलमोस्ट एनसीईआरटी की हर एक लाइन को हाईलाइट किया है. ठीक है, लेकिन जहाँ पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस दूंगा, जहाँ पे मैं ज़्यादा बोलूँगा कि यार ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ जहाँ पे मैं बोलूँगा ना ये इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उस पॉइंट को आप बिल्कुल ज़्यादा हाईलाइट करना, उसको ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रखना. ठीक है. हालांकि एनसीईआरटी की ऑलमोस्ट हर एक लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए. ठीक है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, एनसीईआरटी की हर एक लाइन जो है ना वो इंपॉर्टेंट रहेगी. लेकिन जहाँ पे मैं बोलूँगा कि दिस पॉइंट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन अदर पॉइंट्स, तो उसको आप ज़्यादा अच्छे से याद रखना. ठीक है. ओके. नाउ कमिंग टू स्पीशीज. स्पीशीज की डेफिनेशन को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आप लोगों के लिए, इसको आप अभी हाईलाइट करना. इट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज. इट इज़ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, इट इज़ नॉट डिससिमिलैरिटीज. ठीक है, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज स्पीशीज, इसी को कहा जाता है स्पीशीज. अच्छा, one should be able to one should be able to distinguish one species from others closely related species based on the distinct morphological differences. इसको भी बिल्कुल याद रखना कि closely related species जो होते हैं उनको हम किस तरह से distinguish कर सकते हैं. that is on the basis of distinct morphological differences. it is morphological. ठीक है, it is not anatomical, it is distinct morphological differences. यहाँ पे है it is fundamental similarities not dissimilarities. okay. अच्छा, मैग्निफेरा इंडिका, सोलोनम ट्यूबरोसम, पैंथरा लियो. इन द प्रीवियस वीडियो जहाँ पे हमने देखा था कि जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो होता है, जो लीनियस ने दिया था, वहाँ पे एक ये जो साइंटिफिक नेम होता है, चाहे वो बॉटनिकल नेम हो या जोलॉजिकल नेम हो, उसके दो कंपोनेंट्स, दैट्स वाई उसको कहा जाता था बाइनोमियल. बाई मीन्स टू. ठीक है, दो कंपोनेंट्स होते थे. सपोज अगर हम मैग्निफेरा इंडिका की बात करेंगे
जो पहला वर्ड होता है ना नेम का, जो पहला वर्ड होता है दैट रिप्रेजेंट्स जीनस, ठीक है, और जो दूसरा वर्ड होता है दैट रिप्रेजेंट्स स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कह रहा है कि ऑल द थ्री नेम्स यानी इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो, यानी इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट्स। इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो, ठीक है, दीज आर द सेकंड नेम्स, मतलब सेकंड वर्ड, दूसरा वर्ड है ना नेम का, इट रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक एपिथेट्स या स्पीशीज, व्हाइल द फर्स्ट वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स जनरा, ठीक है, मैग्निफेरा, सोलनम एंड पैंथेरा, दैट्स जनरा। ओके, जनरा एंड रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन और कैटेगरी। देखो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी कौन सी आ रही है, स्पीशीज, उसके बाद क्या आ रहा है, जीनस, दैट्स व्हाई इट सेज कि जीनस रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन और कैटेगरी, ठीक है। अच्छा, ईच जीनस में हैव वन और मोर देन स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट हैव मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। यहाँ पे कह रहा है कि देखो ईच जीनस, अगर हम बात करेंगे सपोज पैंथरा, पैंथरा इज द जीनस, पैंथरा की अगर हम बात करेंगे इट हैज़ गॉट अनदर, मतलब इट हैज़ गॉट डिफरेंट स्पीशीज, मोर देन वन स्पीशी, ठीक है, मोर देन वन स्पीशी, मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, मोर देन जो रिप्रेजेंट क्या करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। सपोज पैंथरा लियो जो है, अगर हम दूसरा जो है ना दूसरी स्पीशी लेंगे दैट इज पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा पैंथरा जो है ना दैट इज जनरा, दैट इज सेम ई जीनस, यानी ई जीनस में हैव मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीशीज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। देखो लायन जो है पैंथरा लियो, लायन इज अ डिफरेंट स्पीशी, इट्स अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, एंड पैंथरा टाइग्रिस इज द टाइगर, टाइगर इज द अनदर स्पीशी, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो इट सेज दैट कि ईच जीनस में हैव मोर देन वन और मोर देन स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैव मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। अच्छा, ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होंगे विद द सेम जीनस, ठीक है, चाहे वो लायन हो टाइगर हो, दे हैव गॉट द मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज बट दे आर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दे रिप्रेजेंट डिफरेंट स्पीशीज। ओके, फॉर एग्जाम्पल पैंथरा, अच्छा यही पे इसने बोला है पैंथरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज टाइग्रिस, ठीक है। सो पैंथरा लियो एंड पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा इज द जीनस एंड टाइग्रिस एंड लियो दे आर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट स्पीशीज। इसी तरीके से सोलोनम, सोलोनम इंक्लूड्स स्पीशीज लाइक नाइग्रम एंड मेलॉन्जिना, नाइग्रम जो है ना, नाइग्रम ये हम ब्रिंजल को कहते हैं, ठीक है, सोलोनम ट्यूबरोसम, सोलोनम नाइग्रम एंड सोलोनम मेलॉन्जिना, ठीक है। सोलोनम इज द सेम इन ऑल द थ्री, जनरा इज द सेम बट इट रिप्रेजेंट्स ई जीनस हैव मोर देन वन, तो मोर देन वन क्या आएगा, इट इज मतलब ट्यूबरोसम से के अलावा कौन सा आएगा, इट इज नाइग्रम एंड मेलॉन जीना, ठीक है। सो ये स्टेट में कह रहा है कि इसको भी बिल्कुल आप याद रखना इस स्टेटमेंट को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि द साइंटिफिक नेम फॉर ह्यूमन बीइंग जो है ना इट इज रिटन एज होमो सैपियंस। अब होमो क्या रिप्रेजेंट करेगा, होमो रिप्रेजेंट्स जीनस एंड सैपियंस रिप्रेजेंट स्पीशीज, ठीक है। ओके, यहाँ पे स्पीशीज की डेफिनेशन याद रखना, ठीक है। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, ठीक है, ये भी याद रखना। ये तो आपको पता है कि फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट जनरा जीनस एंड सेकंड नेम रिप्रेजेंट्स स्पीशीज। अच्छा, उसके बाद ये भी याद रखना कि ई जीनस में हैव वन और मोर देन स्पेसिफिक एपिथेट्स, ठीक है, इस स्टेटमेंट को भी याद रखना। एंड द साइंटिफिक नेम फॉर ह्यूमन बीइंग्स इज होमो सैपियंस। अच्छा, कमिंग टू द जीनस। ओके, जीनस, इसकी डेफिनेशन भी याद रखना, इट्स ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जनरा। वी कैन से दैट जनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीशीज। जिस तरह से हमने यहाँ पे बोला था कि स्पीशीज क्या होते हैं, स्पीशीज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, उसकी डेफिनेशन, और यहाँ पे आप जीनस की भी डेफिनेशन को याद रखना, ठीक है। इट्स एन एग्रीगेट्स ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीशीज और ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जनरा। ओके, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल, दे आर टू डिफरेंट स्पीशी। ब्रिंजल जो है ना दैट इज सोलोनम नाइग्रम, ठीक है, दैट इज सोलोनम नाइग्रम। ओके, सोलोनम नाइग्रम, दे आर टू डिफरेंट स्पीशीज बट बोथ बिलोंग टू जीनस सोलोनम, सोलोनम रिप्रेजेंट जीनस इनके लिए, एंड पोटैटो एंड ब्रिंजल ट्यूबरोसम एंड नाइग्रम दे आर टू डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट्स लायन, लेपर्ड एंड टाइगर, इट्स पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस एंड पैंथरा टाइग्रिस, ठीक है। पैंथरा इट इज द सेम जीनस, ठीक है, एंड बट इट रिप्रेजेंट्स थ्री डिफरेंट स्पीशीज। सो जीनस क्या होता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड और क्लोज रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है। ओके, पैंथरा इनके लिए जीनस आएगा, इन तीनों के लिए लायन, लेपर्ड, दिस जीनस यानी पैंथरा, दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट्स। फेलिस इज द अनदर जीनस, उसमें क्या आते हैं, कैट्स। पैंथरा इज द जीनस, इसमें आते हैं लायन, लेपर्ड एंड टाइगर, वाइल फेलिस इज द अनदर जीनस, इसमें क्या आते हैं, कैट्स, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन को याद रखना और इन एग्जाम्पल्स को याद रखना, ठीक है। ओके, कमिंग टू द फैमिली।
फैमिली की डेफिनेशन को आप याद रखना, इट्स अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा। व्हाट वाज जीनस? ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है। इट इज़ a group of related genera with still less number of similarities as compared to the genus and species। डेफिनेशन को याद रखना। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ द प्लांट स्पीशीज। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, सपोज प्लांट्स में अक्सर फैमिलीज होती हैं, एनिमल्स में भी होती है, लेकिन ये कह रहा है कि प्लांट की फैमिलीज जो होती हैं दे आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। इट्स बोथ वेजिटेटिव, इट्स नॉट ओनली वेजिटेटिव, इट्स नॉट ओनली रिप्रोडक्टिव। तो यहाँ पे इस पॉइंट को बिल्कुल आप हाईलाइट करना, बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव को हाईलाइट करना। एमंग प्लांट्स द थ्री डिफरेंट स्पीशीज सोलोनम, पिटूनिया एंड दतोरा, दे आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलोनेसी, ठीक है। सोलोनेसी इसको भी हाईलाइट करना, इन तीन स्पीशीज यानी इन तीन डिफरेंट जनरा को, सॉरी इन तीन डिफरेंट जनरा को जो है ना किस किस फैमिली में रखा गया है, सोलोनेसी, ठीक है। सो सोलोनेसी इंक्लूड्स सोलोनम, पिटोनिया, दतोरा, एसपीडी आप याद रखना, एसपीडी, ठीक है। एसपीडी इज सोलोनेसी में आ रहा है, ठीक है। इसको भी हाईलाइट करना। उसके बाद एनिमल्स, जीनस जो है लाइक पैंथरा, जिसमें आ रहा है लायन, टाइगर एंड लेपर्ड, डिफरेंट स्पीशी इज पुट अलॉन्ग विद जीनस फेलिस। हमने यहाँ पे बोला था कि फेलिस इज द अनदर जीनस, इसमें आते हैं कैट्स, एंड पैंथरा इज अनदर जीनस। ये दोनों डिफरेंट जनरा जो है, पैंथरा इज द वन जनरा एंड फेलिस इज द अनदर जनरा, उनको एक ही फैमिली में रखा गया है, दैट इज फेलिडियाई, ठीक है, फेलिडियाई। तो इसीलिए फैमिली की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा। फैमिली तो सेम रहेगी, देखो फैमिली सेम रहेगी लेकिन इसमें डिफरेंट जनरा आएंगे। फेलिडी इज द फैमिली दैट विल बी सेम, लेकिन जनरा क्या आएंगे, डिफरेंट। पैंथरा इज द वन जनरा एंड फेलिस इज द अनदर जनरा। सोलोनेसी इज द फैमिली, ये तो सेम रहेगी इन तीनों के लिए, किसके लिए, सोलोनम, पिटूनिया और दतोरा के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, जीनस, जीनस इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड या क्लोज रिलेटेड स्पीशीज। जीनस तो सेम रहेगा लाइक सोलोनम, लेकिन इसमें क्या क्या आ रहा था फिर सोलोनम ट्यूबरोसम, सोलोनम नाइग्रम, सोलोनम, अच्छा सोलोनम ट्यूबरोसम एंड सोलोनम नाइग्रम, और ऊपर क्या आ रहा था, सोलोनम बेलोंजिना। इसी तरीके से पैंथरा जो है ना, इट इज अ जीनस, जीनस तो सेम रह रहा है लेकिन इसमें क्या आ रहा है, डिफरेंट स्पीशीज, दैट इज लेपर्ड, लायन एंड टाइग्रिस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जीनस एंड, अच्छा फैमिली की यहाँ पे और एक बात कर रहे हैं। अच्छा, दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिलीज, फेलिडी एंड कैनिडी। देखो कैट जो है, कैट्स को रखा है किस फैमिली में, दैट इज फेलिडियाई, ठीक है। और डॉग्स जो है ना, डॉग्स उसको किस फैमिली में रखा गया है, दैट इज कैनिडियाई, ठीक है। यहाँ पे जो है ना मैचिंग टाइप क्वेश्चन बन सकता है। सपोज यहाँ पे उसने सपोज कैट्स को दिया, यहाँ पे किसी फैमिली को दिया, यहाँ पे किसी, देखो सोलनेसी को दिया, यहाँ पे किसी और जनरा को दिया, फिर मैच करना होगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पीशीज, जीनस एंड फैमिली। नाउ टर्न ओवर द पेज। ओके, कमिंग टू द ऑर्डर। ऑर्डर की डेफिनेशन याद रखना, इट इज़ द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज, इट इज़ द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज, ठीक है। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ फैमिली? डेफिनेशन ऑफ फैमिली वाज कि इट इज़ द एग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट जनरा या क्लोज रिलेटेड जनरा, ठीक है। ओके, डेफिनेशन को यहाँ पे आप डेफिनेशन को आप अच्छे से याद रखना, असेंबलेज ऑफ द फैमिलीज। अच्छा, you have seen earlier that categories like species, genus and family are based on number of similar characters। मतलब ये जो तीन कैटेगरीज थी, species, genus and family, they are based on number of similar characters। Okay, generally order and higher other taxonomy categories, they are identified based on number of aggregate of characters। इसको भी हाईलाइट करना, ठीक है। और ये जो तीन कैटेगरीज थी ना स्पीशीज, ये मतलब किस पे बेस कर रही थी, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, इसको भी हाईलाइट करना। और हायर कैटेगरीज जो है लाइक ऑर्डर एंड अदर हायर कैटेगरीज, they are identified based on aggregates of characters। Okay, order being a higher category is the assemblage of families, बिल्कुल याद रखना, which exhibit a few similar characters, ठीक है। Okay, these similar characters are less in number। अच्छा, plant families like convolvulaceae, ये important point आ रहा है, plant families like convolvulaceae, solanaceae are included in the order polynomials, mainly based on floral characters। polynomials is the order, ऑर्डर तो सेम रहेगा बट इंक्लूड्स टू डिफरेंट फैमिलीज, ठीक है। इट इंक्लूड्स टू डिफरेंट फैमिलीज, दैट्स वाई ऑर्डर में, ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज। दो फैमिलीज आ रहे हैं किस ऑर्डर में, पॉलीमोनियल्स में, कॉन्वॉल्वुलेसी, कॉन्वॉल्वुलेसी एंड इट्स सोलनेसी, दे आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। इसी तरीके से कार्निवोरा इज द ऑर्डर, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट भी याद रखना, दे आर बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स, ठीक है। दो कैरेक्टर्स होते हैं, एक होते हैं वेजिटेटिव और दूसरे क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव और फ्लोरल, ठीक है। सो इट्स बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, एनिमल ऑर्डर दैट्स कार्निवोरा, इट इंक्लूड्स द फैमिली फेलिडियाई एंड कैनिडियाई, ठीक है। फेलिडी एंड कैनिडियाई, दे आर द टू डिफरेंट फैमिलीज एंड दे आर प्लेस्ड इन द ऑर्डर कार्निवोरा। सो वी कैन से दैट कि ऑर्डर जो है, कार्निवोरा ऑर्डर जो है, इट इज असेंबलेज ऑफ फैमिलीज, दैट इज फेलिडियाई एंड कैनिडियाई। ओके, कमिंग टू द क्लास। ओके, क्लास, क्लास की डेफिनेशन क्या आएगी, इट इज़ द रिलेटेड ऑर्डर्स,
दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, इसकी डेफिनेशन को याद रखना, रिलेटेड ऑर्डर्स। फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा comprising monkey, gorilla and gibbon is placed in class Mammalia along with the order Carnivora। देखो प्राइमेटा जो है ना, प्राइमेटा इट इज़ एन ऑर्डर, ये कह रहा है कि ऑर्डर प्राइमेटा इज द ऑर्डर। इसी तरीके से कार्निवोरा जो है, हमने ऊपर भी बोला कार्निवोरा क्या है, दैट इज द ऑर्डर। दीज टू ऑर्डर्स आर प्लेस्ड इन द सेम क्लास, दैट इज द मैमलिया। ठीक है, सो मैमलिया इज द क्लास, क्लास इज द class includes related orders. So primata and carnivora, these are the orders and they are included in mammalia. Okay, carnivora includes animals like tiger, cat and dog. Class mammalia has other orders also। उसको छोड़ दो। तो यहाँ पे आप याद रखना कि primata एक तो definition याद रखना, it includes related orders, और ये भी याद रखना कि primata order जो है और carnivora order जो है, they are placed in the mammalia class। Okay, coming to the phylum। फाइलम में क्या आएगा, रिलेटेड क्लासेस। ठीक है, क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, क्लासेस comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with the mammals constitute the next higher category called phylum। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो डिफरेंट क्लासेस हैं, क्लासेस मतलब यहाँ पे क्लास फिशेस आएगा, उनका अलग क्लास होगा, एम्फीबियंस, ठीक है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद द मैमल्स। मैमल्स की बात हमने की, दैट वाज आल्सो ए क्लास। तो ये जो क्लास जो है इनको रखा गया है मतलब अनदर हायर कैटेगरी में, दैट इज फाइलम। अच्छा all these अच्छा based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow न्यूरल कॉर्ड। लेकिन यहाँ पे जो अगर हम फाइलम की बात करेंगे, जब हम एनिमल किंगडम को देखेंगे, वहाँ पे फाइलम कॉर्डेटा आता है। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा जो है ना, इट मेनली इंक्लूड्स फाइलम कॉर्डेटा, दैट इज द फाइलम इंक्लूड्स रिलेटेड क्लासेस। इसमें आ रहे हैं डिफरेंट क्लासेस, उसमें आप देखोगे फिशेस भी आ रही होंगी, ठीक है, एम्फीबियंस भी आएंगे, रेप्टाइल्स भी, ठीक है, बर्ड्स जहाँ पे उनको एव्स कहा गया है, और मैमल्स। ठीक है, सो फाइलम इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। अब यहाँ पे ये स्पेसिफिकली यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि ये जो फाइलम, अच्छा यहाँ पे इसने बोला फाइलम कॉर्डेटा जो है इसमें जो ये क्लासेस रखे गए हैं, ये किस बेसिस पे रखे गए हैं, किन फीचर्स के बेसिस पे रखे गए हैं, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। ठीक है, वहाँ पे कुछ और पॉइंट्स में लाइक इट्स पोस्ट एनल टेल वहाँ पे है, ठीक है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स वो वहीं पे हम देखेंगे, और ये ये पॉइंट्स भी हम वहीं पे भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने मेंशन किया है तो इसको आप यहाँ पे भी याद रख सकते हो कि मतलब ये जो क्लासेस जो है इनको रखा गया इन फाइलम कॉर्डेटा ऑन द बेस ऑफ कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड इट्स डॉर्सल हॉलो। इसको याद रखना, इट्स डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, इट्स डॉर्सल, इट्स नॉट वेंट्रल, इट्स हॉलो, इट्स नॉट सॉलिड। ठीक है, इट्स डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बोलने जा रहा हूँ कि वो ये है कि देखो कॉमन फीचर्स क्या है कि जिसकी बेसिस पे जो है इन क्लासेस को जो है कॉर्डेटा में रखा गया है, दैट इज़ द नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। वहाँ पे आप एनिमल किंगडम में देखेंगे, दैट इज़ डॉर्सल हॉलो जो है ना, वहाँ पे ये लिखा है कि दैट इज़ इट इज़ SDH, एस मीन सिंगल, इट इज़ सिंगल, इट्स नॉट डबल। किन में, फाइलम कॉर्डेटा में जो न्यूरल सिस्टम होता है दैट इज़ सिंगल एंड इट्स सिंगल, इट्स डॉर्सल, ठीक है, एंड इट्स हॉलो, सिंगल डॉर्सल हॉलो। इसको बिल्कुल आप याद रखना, एस डी एच किन के लिए, दैट इज कॉर्डेटा के लिए। अगर हम नॉन कॉर्डेट्स की बात करते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें डबल होता है, उनमें जो है ना, नहीं उनमें, अच्छा सिंगल डॉर्सल हॉलो, उनमें क्या होता है, उनमें डबल होता है, डबल वेंट्रल कॉर्ड, डबल वेंट्रल, ठीक है, डबल वेंट्रल एंड सॉलिड, BVS। आप इसी को याद रखना, SDH को, फिर यही से आपको पता चलेगा कि नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है। ठीक है, सो कॉर्डेट्स में क्या होता है, इट इज सिंगल डॉर्सल हॉलो कॉर्डेट्स में। नॉन कॉर्डेट्स में क्या होगा, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे क्या आएगा, डबल, यहाँ पे होता है डॉर्सल, यहाँ पे क्या होता है, वेंट्रल, यहाँ पे होता है हॉलो, यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड। सो दिस वाज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम इन, अच्छा किंगडम, एनिमल किंगडम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विथ ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन्ड टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। देखो फाइलम यूजुअली हम किन में यूज़ करते हैं, दैट इज इन एनिमल्स, लेकिन डिवीजन जो होता है ना उसको यूजुअली किस में यूज़ करते हैं, इन प्लांट्स। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फाइलम। ओके, यहाँ पे मैंने आपको मतलब यहाँ पे इसने भी मेंशन किया है कि एग्जांपल के साथ फाइलम कॉर्डेटा जो है, फाइलम कॉर्डेटा मतलब इसमें कौन कौन से डिफरेंट क्लासेस आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको जो है प्लांट की एग्जांपल दूँ, जब हम प्लांट किंगडम की बात करेंगे उसमें क्या आएंगे, देखो किंगडम इंक्लूड्स रिलेटेड फाइलाज और डिविजन्स। मतलब एनिमल किंगडम जो है इट इंक्लूड्स रिलेटेड फाइलाज, उसमें डिफरेंट फाइला आएंगे, एंड फाइला इंक्लूड्स रिलेटेड क्लासेस। अगर हम प्लांट किंगडम की बात करेंगे, प्लांट किंगडम जो है इट इंक्लूड्स रिलेटेड फाइलाज और डिविजन्स, वहाँ पर रिलेटेड फाइला
क्लास हम नहीं कहेंगे, यानी प्लांट किंगडम जो है दैट इंक्लूड्स रिलेटेड डिविजन्स। अगर हम प्लांट किंगडम की बात करेंगे वहाँ पे कौन कौन से डिविजन्स आ रहे हैं, दैट इज एल्गी, ब्रायो, टेरेडो, जिम्नो, एनजियो, ठीक है। दीज आर द रिलेटेड डिविजन्स। अगर हम एक डिवीजन की बात करेंगे, डिवीजन मतलब यानी एनिमल्स के कॉन्टेक्स्ट में फाइलम और प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में डिवीजन। अगर हम डिवीजन की बात करेंगे, अगर हम एल्गी की बात करेंगे, आपको पता होगा कि एल्गी को जो है ना 3 क्लासेस में जो है ना वहाँ पे क्या किया गया है, मतलब डिस्टिंग्विश, दैट इज क्लोरोफाइसी, Phaeophysi and Rhodophysi. So chlorophysi, Phaeophysi and Rhodophysi, these are the related classes that can be मतलब जिनको include किया गया है किस डिवीजन में, that is in algae, ठीक है। So this was the example of यहाँ पे किसकी, प्लांट्स की और एनिमल्स की वही पे दी है। Coming to the kingdom, okay, kingdom, all animals belonging to various phyla are assigned to the highest देखो highest category called kingdom। Animalia is the classification and system of animals, एंड प्लांट के लिए क्या आएंगे, दैट इज प्लांट्स के लिए क्या आएगा, दैट इज प्लांट्स, ओके। यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा कि दैट इज द हाईएस्ट कैटेगरी जो है दैट इज द किंगडम, और लोवेस्ट कैटेगरी जो थी दैट वाज द स्पीशीज, ठीक है। लोवेस्ट कैटेगरी कौन सी आएगी, दैट इज द स्पीशीज, एंड हाईएस्ट कैटेगरी दैट इज किंगडम, ओके। The kingdom plant on the other hand is the distinct and compares all plants of various divisions। various divisions क्या है, like algae, bryo, pteridot, gymno, angio के, ठीक है, okay। henceforth we will refer to these two groups as animal and plant kingdoms। तो यहाँ पे आप याद रखना कि kingdom मतलब in short includes related phyla or divisions, okay। The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in the ascending order starting from the species in the figure this। यहाँ पे आप बहुत ही important point, मतलब ascending is very important। असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब स्पीशीज इंक्रीज हो रही है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मतलब ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्पीशीज है, सो स्पीशीज इज द लोवेस्ट कैटेगरी, और यहाँ पे भी इसने लिखा है कि दैट इज द असेंडिंग ऑर्डर। सो असेंडिंग ऑर्डर क्या आएगा, इट इज स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, एंड एरो को बिल्कुल आप कहाँ से मतलब ले जाओगे, फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट। जब आप लोवेस्ट टू हाईएस्ट जाओगे, ठीक है, लोवेस्ट टू हाईएस्ट, जब आप लोवेस्ट टू हाईएस्ट जाओगे इट विल मतलब इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, असेंडिंग। अगर डिसेंडिंग की बात करते हैं तो उसमें हमने नीचे आना है, तो एरो की डायरेक्शन नीचे आएगी, हर केस में जो है ना एरो की डायरेक्शन नीचे आएगी, दैट विल बी मतलब उसको हम कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर विल बी अपवर्ड्स, ठीक है, फ्रॉम लोवेस्ट कैटेगरी टू हाईएस्ट कैटेगरी, इसको बिल्कुल याद रखना, दैट इज द असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ओके। दीज कैटेगरीज आर ब्रॉड कैटेगरीज, ये भी याद रखना, दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज। हाउएवर taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate easy, ओके। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, अच्छा, as we go higher from species to kingdom, the number of common characteristics goes on decreasing, ये पॉइंट बिल्कुल आप याद रखना। जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, when we go from the species to kingdom, the number of common characteristics या number of similarities हम कह सकते हैं, ठीक है, number of similarities और number of common characteristics goes on decreasing, डिक्रीजिंग को बिल्कुल याद रखना, गोज ऑन डिक्रीजिंग। अच्छा, lower the taxa, lower the taxa, lower the taxa यानी lower the category, more are the characteristics or similarities और मतलब different features that the members within the taxon share, इसको बिल्कुल याद रखना, lower the taxa, more are the characteristics that the members within the taxon share। अच्छा, higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other tags at the same level, इसको भी बिल्कुल मतलब ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले आपके लिए। hence the problem of classification becomes more complex, ठीक है, मतलब जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे the process of classification becomes more complex, ठीक है, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, दैट इज मतलब वो मतलब क्या है कि मतलब डिफिकल्टी आ जाएगी कि इनमें इंडिटरमाइन द रिलेशनशिप टू द अदर टैग्सा इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। सो इन शॉर्ट आप याद रखना, as we go from lower to higher, as we go from species to kingdom, the number of common characteristics goes on decreasing, lower the taxa, इसको भी बिल्कुल याद रखना, higher the category क्या होता है, अच्छा, hence the problem of classification becomes more complex। this was all about the taxonomic categories। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत टेबल को देख लेते हैं in the next few minutes, ओके। यहाँ पे इसने जो है कॉमन नेम्स दिए हैं और बायोलॉजिकल नेम्स, उसके बाद जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड डिवीजन। लेकिन इन मतलब इन जितने भी कैटेगरीज है, लाइक डिवीजन है, क्लास है, ऑर्डर, फैमिली और वगैरह जीनस वगैरह है,
देखो, पहले आप क्या करेंगे, कॉमन नेम्स को याद रखेंगे और साइंटिफिक नेम्स को या बायोलॉजिकल नेम्स को। उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि जो फर्स्ट नेम जो है, फर्स्ट वर्ड जो है, दैट रिप्रेजेंट जीनस, एंड द सेकंड नेम दैट रिप्रेजेंट स्पीशीज। ये तो खुद ब खुद आएगा, लेकिन पहले कॉमन नेम्स को याद रखना, उसके बाद बायोलॉजिकल नेम्स को। लेकिन अच्छा, क्लास और फाइलम जो है ना, डिवीजन, ये आपको खुद याद रह सकते हैं, वहाँ पे खुद डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, दैट इज इन द फैमिली एंड द ऑर्डर। फैमिली और ऑर्डर में कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे आप एक देखो, इनको बिल्कुल सीक्वेंस में आप याद रखना, सीक्वेंस में, ठीक है। मतलब पहले मैन आ रहा है, फिर हाउस फ्लाई, फिर मैंगो, फिर वीट। मैन, हाउस फ्लाई, वीट। अच्छा, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो एंड वीट, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में इनको याद रखना। उसके बाद जो है फैमिली के लिए आप एक ये याद रखना, एब्रीविएशन। फैमिली जो है ना, फैमिली इट्स एफ, एफ। उसके बाद रखना एच मैप, एच मैप, एच मैप यानी एच मैप, एम इट्स ए इट्स पी, ठीक है। इट्स एच होमिनिडेई, म्यूसिडियई, एनाकार्डियेसी एंड पोएसी, ठीक है। एच मैप याद रखना, किसके लिए, फैमिली के लिए, ठीक है, एच मैप। और दूसरा पॉइंट जो है ना, आपको खुद ब खुद पता चलेगा जब एंड वर्ड इससे होगा ना ऐड, होमिनिडियई, म्यूसिडियई, एनाकार्डियेसी एंड पोएसी, जो है इट मीन्स कि ये फैमिलीज आएंगी, ठीक है। और ऑर्डर में भी कन्फ्यूजन होता है, वहाँ पे आप याद रखना ऑर्डर में जो है ना, ऑर्डर में इट इज़ पी डी एस पी, इट्स पी, इट्स डी, इट्स एस, इट्स पी, पी डी एस पी, प्राइमेटा, डिप्टेरा, स्पेंडेल्स एंड पोएल्स, ठीक है, बिल्कुल पी डी एस पी, बिल्कुल। ये दो एब्रिवेशंस आप याद रखना, फैमिली के लिए और ऑर्डर के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो टेबल में जो है कोई मैचिंग टाइप क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ओके।